अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग नो डे के साथ। तो आज मैं करने लगी थी अपनी रूम की क्लीनिंग, जो कि मेरी जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो हफ्ते में एक तो लाजमी होती है। बाकी दिनों में नॉर्मल क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखा होता है जिस दिन मैंने फुल डीप क्लीनिंग करनी होती है, और वो संडे का दिन होता है या सैटरडे फ्राइडे, इनमें से कोई भी एक दिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डस्टिंग करूँगी अच्छी तरह। आपको पता है डस्टिंग तो डेली होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग वाली डस्टिंग होती है ना, वो मैंने एक दिन लाजमी करनी होती है। एक दफ़ा खुश कपड़ा मारती हूँ और एक दफ़ा गीला कपड़ा मार के सारी जो मिट्टी है वो साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं सारा ड्रेसिंग टेबल है उसको भी ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें जब बिखरी पड़ी होती हैं ना, जैसे मुजम्मिल बिखेरते हैं और कोई भी नहीं बिखेरता ऐसे ना, जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ पे रखते नहीं हैं, बस फिर वो आगे पीछे रख देते हैं। तो मैं ये करती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है फिर मैं इसकी साफ़ कर लेती हूँ, चीज़ें एक जगह पे सेट करके रख लेती हूँ। जो धूल मिट्टी आती है ना, तो वो भी उसकी भी सफाई अच्छी तरह से कर लेती हूँ। आपको पता साथ ही ना इसके दरवाज़ा लगा हुआ है, ओपन एरिया है, तो वहाँ से ना काफ़ी मिट्टी आ जाती है अक्सर जब आंधी हवा चलती है ना, तो फिर उसकी भी चीज़ों की भी सफाई करनी होती है। और जो बास्केट वगैरह मैंने रखी हुई हैं जिसके अंदर चीज़ें डाल के रखी हुई हैं, उनको मैं वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह। तो ऐसे ही मैं ड्रेसिंग टेबल को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, और साइड जो डस्टिंग है उसको साफ़ कर लूँगी। जो चीज़ें रखी होती हैं उनको भी साथ साथ उनके ऊपर से भी जो धूल मिट्टी आई हुई है उनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो इससे यह है कि ज़रा आसानी हो जाती है। डेली की डेली सफाई की हो ना तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो उस दिन फिर मेरा इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम रखा होता है ना, 20 मिनट 25, तो इस हिसाब से भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। जब मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं रोज़ की तो वो क्लीनिंग हुई होती है। तो बस इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। अपने घर की जो सफाइयाँ जो क्लीनिंग है वो ऐसे ही मैनेज करती हूँ, और अपने चैनल के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ एडिटिंग वगैरह के लिए। तो घर के काम भी साथ साथ मैनेज हो जाते हैं। जब मैंने कपड़े वॉश किए थे एक दिन पहले, मैंने कहा उनको भी साथ साथ तह लगा के रख लेती हूँ। और साइड पे जो कपड़े थे वो दूसरे थे धुलने वाले, उनको साइड पे रहने दिया। एक मैंने बास्केट लेके आनी है जिसमें कपड़े डाल के रखूँगी, बस टाइम नहीं मिलता बाज़ार जाने का। गर्मी में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता बाज़ार जाने को। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें उठा के जो बेडशीट है वो भी चेंज कर लूँ। ये हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी चेंज होनी होती है, क्योंकि अगर ये चेंज ना करें तो आपको पता है जर्म्स वगैरह हो जाते हैं। तो हफ्ते बाद ये चेंज कर देती हूँ। बेशक मैंने जो एक हफ़्ता पहले डाली हो वही वॉश करके रखी होती है वही डाल लेती हूँ, लेकिन चेंज लाजमी करती हूँ इसको। तो सारी चीज़ें उठा लूँगी। तो इससे ये है कि एक दफ़ा अच्छी तरह से बेड की जो डस्टिंग है वो भी हो जाती है, और मेरी जो सफाई है वो भी हो जाती है। तो फिर ये है कि जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, उस दिन फिर ये करती हूँ ना, बेडशीट पहले नहीं उठाती, पहले सारी जो डस्टिंग वगैरह वो साफ़ कर लेती हूँ, जाले वगैरह उतार लेती हूँ मैं। और जो जितनी भी आपको पता है जो जाले हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, मकान में तो बहुत जल्दी लगते हैं ना, तो ये इसलिए क्योंकि मिट्टी होती है इसलिए। तो उनको भी साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। आपको बड़ों से तो यही सुना हुआ कि जाले लगे रहें तो रिज़्क में तंगी आती है, ये वो, तो इसलिए इनको तो लाजमी साफ़ करना होता है ना। वैसे भी वो अच्छे नहीं लगते, बदनुमा लगते हैं, बुरे लगते हैं देखने में ना। तो बस कंबल उठा के दे रख लूँगी। कंबल मैंने अभी उठाया नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल रात को सर्दी लगती है, क्योंकि जो कूलर चलाया हुआ होता है ना, हमारा जो कूलर है एसी चिलर वाला, उससे काफ़ी ठंडी हवा आती है, इसलिए मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। सभी टांगों पे मैं लाजमी कंबल लेती हूँ। खेस भी रखा हुआ है, कभी खेस ले लेती हूँ कभी कंबल ले लेती हूँ। ऐसी जो सरहाने हैं उनके ऊपर गुलाफ मैंने कहा चढ़ा लेती हूँ, साथ साथ चेंज हो जाएंगे। आपको पता है गिलाफ हो रहा हो बेडशीट हो रहा हो तो वो अच्छे नहीं लगते। एक जो मैंने एक्स्ट्रा जो रखा हुआ है इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसके साइड पे ना थोड़ी सी जगह है, तो मैंने मोबाइल रखा होता है जब मैं सोती हूँ ना साइड पे, तो मुझे ये होता है कि उधर से नीचे ना गिरे गिरे मेरा मोबाइल, तो इसलिए साइड पे मैंने वो रखा होता है सरहाना। तो आप बताइए कि आपकी क्या रूटीन है, आपकी किस तरह क्लीनिंग करते हैं अपनी। तो इन सारे गंदे कपड़ों को मैं ये करूँगी उठा के रखूँगी मशीन के अंदर, ताकि मेरा जो कमरा है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। तो बेडशीट वाला तो काम ख़त्म हो गया, अब लगाऊंगी मैं झाड़ू जहाँ पे मैं पंखा बंद कर रही थी रिमोट से। तो ये मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। रात को मैंने स्पीड कम ज़्यादा करनी हो ना तो मैंने पास ही रखा होता है, तो इसी से कर लेती हूँ। बंद करना हो तो लेटे लेटे कर लिया। तो जब मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है, कूलर की हवा काफ़ी ठंडी आ रही हो, तो फिर पंखा बंद कर दिया। तो जब दिल किया मतलब पास रखा था ऑन कर लिया। तो जहाँ पे मैंने कहा ये जो दराज है इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। इनको भी काफ़ी दिनों बाद मैं इसकी सफाई करने लगती हूँ। जहाँ पे जाए नमाज़ रखे हुए हैं, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है जिसके अंदर पास ही रखे होते हैं।
तो यहाँ पे जो वो बास्केट है ये भी धुलने वाली थी, मैंने कहा किसी दिन टाइम निकाल के ना इसको भी अच्छी तरह से वॉश करूँगी, क्योंकि ईद के दिनों में भी मैं इसको अच्छी तरह से वॉश नहीं कर सकी, क्योंकि इनका ये होता है ना कि इनको सर्फ डाल के वॉश करें तो जिससे ही नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। बस मेरी ये है कि मैंने लाजमी 5 से 10 मिनट ना अपनी क्लीनिंग के लिए निकालनी होती है, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए अपने घर को साफ़ रखना, मैनेज करना। तो अब मैंने कहा चलो लगे हाथों में तपड़ी पे लगा लेती हूँ। उसके बाद मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जो मैं काम सफाइयाँ कर रही थी वो मैं 3 बजे कर रही थी, क्योंकि मुजम्मल के उठने के बाद ही मैंने ये सफाइयाँ करनी होती हैं, क्योंकि वो सोए होते हैं, फिर मैं लाइट ऑन नहीं करती। तो ये है कि फ़र्श भी नीट एंड क्लीन हो गया था। इस फ़र्श पे ना पहले ही दाग पड़े हुए थे, शायद वो उसके पड़े हुए हैं कलर वगैरह के ना, जो हुआ था पेंट वगैरह तो ये उतरा ही नहीं है उसके बाद ना। तो जब हम शिफ्ट हुए थे ना इधर तो ये ऐसा ही था। तो इसको हमने बड़ा साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं जाए, शायद पहले के जो जमे हुए थे इसलिए साफ़ नहीं हुए। तो ये शुक्र है कि मेरे कमरे की जो सफाई है वो कंप्लीट हो गई है। मुझे काफ़ी दिनों से ये था कि मैंने इसको साफ़ नहीं किया, इसको अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग कर लूँ। तो ये देखें जो फुल कमरा मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। जूते भी मैंने साइड पे रख दिया। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे व्लॉग को लाजमी देखा करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।